बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी हम किसे कहते हैं? ऑकरेंस ऑफ चांस, कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा हो सकती है और कितनी दफ़ा उसकी चांस है, कितनी दफ़ा उसकी उम्मीद है, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसा कोई क्रिकेट का मैच है तो हम कहते हैं कि 50% चांस है कि पाकिस्तान जीत जाएगा या इंडिया जीत जाएगा। यहाँ आप डेली लाइफ में मौसम की सूरत हाल देखते हैं, उसमें आ रहा होता है पेशगोई के आपके पास बारिश होने के इतने चांस है और बारिश ना होने के इतने चांस है। जो आप पेशगोई करते हैं वो बेसिकली आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि इतनी आपके पास चांस हो सकता है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूले के बारे में स्टडी करते हैं। जो जनरल फार्मूला आपके पास है वो आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो। तो इवेंट आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ए राइट कर लिया तो ए की जगह बी राइट कर सकते हैं, सी राइट कर सकते हैं, इवेंट नंबर राइट कर सकते हैं, ऑड नंबर राइट कर सकते हैं, प्राइम राइट कर सकते हैं। जो भी आप इवेंट आपको पेशगोई जिसकी करनी है, जिसकी आपने प्रिडिक्शन करनी है आपने, तो उसके बारे में आप यहाँ पे राइट कर देंगे। अब इसमें बेसिकली आपको तीन चीज़ें हैं। ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी, ये नंबर ऑफ इवेंट और ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये देखें, सबसे पहले ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ ए का मतलब कि इसमें फेवरेबल आउटकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो उसको हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं। तो वो आपको कितनी उसके चांस आपके पास हैं। और ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आपके पास आ सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट को स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? ऐसा प्रोसेस जिसमें रिजल्ट जनरेट हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसा कि कॉइन टॉस करना या डाइस रोल करना, तो उससे हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में उसके फिर रिजल्ट भी आएंगे। जो आउटकम आपके पास है वो बेसिकली रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके पास है। जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? आउटकम कहेंगे। जैसे कॉइन टॉस करते हैं तो आपके पास हेड और टेल आ सकता है, और डाइस रोल करते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आपके पास फेस सामने आ सकता है। अब आपके पास है फेवरेबल आउटकम। जी, यही क्वेश्चन में फार्मूले में यहाँ पे जो नोमिनेटर में राइट करते हैं, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम राइट करते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कहते कैसे हैं? एन आउटकम डेट रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम वी एक्सपेक्ट। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, हमारी उम्मीद क्या है, तो उसको हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं। द थिंग्स टू बी हैपन, कि वो आपस आंसर आए उसका। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रोलिंग अ डाइस देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम टू गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2। अगर हम आंसर फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 के, तो हमारा ये फेवरेबल आउटकम होगी। जैसे कि 2 4 है, 6 आपके पास हो आंसर आता है। फिर आपके पास है सैंपल स्पेस, जो हम डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। तो सैंपल स्पेस हम किसे कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डिनोटेड बाय। ऐसे डिनोट करते हैं तो जितने पॉसिबल रिजल्ट आते हैं उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे कॉइन टॉस करें तो उसका हेड और टेल आपके पास है, डाइस रोल करें तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास है। अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को आप राइट करें तो उसके कितने पॉसिबल लेटर आप राइट कर सकते हैं? तो 26 आपके पास है। तो जितने लेटर आपके पास हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। इस तरह क्रिकेट का मैच है, या विन होगा या लॉस होगा, वो उसकी पॉसिबल आउटकम आपके पास हैं। तो उसको जो पॉसिबल आउटकम आपके पास है, जो टोटल रिजल्ट आ सकते हैं, यूँ समझ लें, जितने टोटल जैसे पेपर में जो इतने और फिर टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपकी सैंपल स्पेस होगी। उसमें जो आप नंबर गेन करेंगे वो आपके फेवरेबल आउटकम होगी। तो इसमें ये समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपके पास बेसिकली आप क्या राइट करेंगे? ऊपर आप टेम राइट करेंगे और नीचे आप क्या राइट करेंगे? टोटल राइट करेंगे हमेशा। तो ये फार्मूला अगर आप याद कर लें तो आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ऊपर हमेशा आपने
फेवरेबल आउटकम या अपटेन, जो आप रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं वो राइट करेंगे, और नीचे आप क्या राइट करेंगे, टोटल हमेशा राइट करेंगे। फिर आपके पास है सर्टेन इवेंट, ऐसे इवेंट जो हर सूरत में होना चाहिए, जैसे जो लाइफ आपके पास है, हर इंसान ने मर जाना आपने, जो आपको 100% चांस आपके पास है, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, तो ये 100% पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। एन इवेंट डैट कैन नॉट ऑकर, जो ऑकर ना हो सके तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे इसी में हम डाइस रोल में कहेंगे इसके आंसर 0 आ जाए, तो 0 तो इसके अंदर आंसर नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल आपके पास है। इस तरह नबी आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो आप उसके बाद क्या आपके पास चीज़ है, इम्पॉसिबल है, जो चीज़ मुमकिन नहीं है आपके पास, तो आप उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट हम कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ए फेयर कॉइन एंड फेयर 6 साइड डाइस आर रोल, टॉस आर रोल रेस्पेक्टिवली यूजिंग सेट नोटेशन, लिस्ट द सैम्पल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। जस्ट आपने सैम्पल स्पेस राइट करनी है। अब देखें आपके पास दो चीज़ें हैं, एक कॉइन आपके पास है और एक आपका क्या है, डाइस है। तो यहाँ पे हम कॉइन बना लेते हैं, ये कॉइन आपके पास है और इधर आपके कौन सा आपके पास है, डाइस है। अब जब कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास 2 रिजल्ट आएंगे, या उसका क्या आंसर क्या आएगा, हेड आएगा, या उसका आंसर क्या आएगा, टेल आएगा। जब डाइस रोल करेंगे तो उसका आंसर 1 भी आ सकता है, उसका आंसर 2 भी आ सकता है, उसका आंसर 3 भी आ सकता है, उसका आंसर 4 भी आ सकता है, उसका आंसर 5 भी आ सकता है, उसका आंसर 6 भी आ सकता है। अब देखिए हमने चीज़ें क्या की, इसमें 2 आपने एक्सपेरिमेंट किए, एक आपने कॉइन टॉस किया और दूसरा आपने क्या किया, डाइस रोल किया। अब दोनों के रिजल्ट आपने बताने हैं कि दोनों के क्या क्या आंसर आ सकते थे। जैसे कि पहला आपका आंसर आ सकता, जब कॉइन टॉस किया तो आपका इधर आंसर हेड आ जाए, और डाइस रोल किया तो उसका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने इधर कॉइन टॉस किया, हेड आए, और इधर उसका आंसर 3 आ जाए, तो ये जो दोनों रिजल्ट आपने ये रिजल्ट राइट करने हैं। तो उसको राइट करने के लिए आप क्या राइट करते हैं, यहाँ एक साइड पे आप एक रिजल्ट राइट करते हैं, जैसे आपके पास है 1 2, डाइस रोल आप टॉप पे राइट कर लेंगे, और जो कॉइन आपके पास है वो आप यहाँ पे राइट कर लें। तो यहाँ पे आपने क्या राइट किया, कॉइन किया। अब जब ये आप बनाएंगे तो इसमें आप तमाम के तमाम पॉसिबल जो आउटकम है वो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे पहला आपका आंसर क्या बनेगा, हेड एंड 1, दूसरा क्या बनेगा, हेड एंड 2, तीसरा आंसर क्या बनेगा, हेड एंड 3, फोर्थ हेड एंड 4। यानी एक रिजल्ट ये इधर राइट करना है और दूसरा रिजल्ट ऊपर से देख के आपने राइट करना है। ये बन जाएगा हेड एंड 5, ये हेड एंड 6, ये बन जाएगा टेल एंड 1, ये बन जाएगा टेल एंड 2, ये टेल एंड 3, ये टेल एंड 4, ये टेल एंड 5, ये टेल एंड 6। तो ये टोटल जो ये येलो में मैंने राइट की है, ये उसकी टोटल सैम्पल स्पेस आएगी। कहते हैं सेट नोटेशन के अंदर राइट करें तो ये सैम्पल स्पेस है, तो सेट नोटेशन के अंदर या आप ये सेट बना लें, तो जितने जितने आपको आंसर आए थे वो आप राइट करते जाएं। जैसे हेड 1 फर्स्ट आपके पास है, फिर हेड 2 आपके पास है, फिर एंड टेल 6, ये टोटल उसके क्या आ जाएंगे, सैम्पल स्पेस आ जाएंगे। उम्मीद है आसान सा क्वेश्चन है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि इसके आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। 2 आपके पास है कि आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपके पास 7 पेन है, इसमें 3 पेन कौन से आपके पास हैं, फॉल्टी हैं। तो फॉल्टी का हम कह सकते हैं जो 3 पेन आपके पास है, एक पेन 1 है, दूसरा पेन 2 आपके पास है, और तीसरा पेन कौन सा आपके पास है, 3 आपके पास है। ये 3 फॉल्टी हैं, तो बाकी जितनी आपको नॉन फॉल्टी कितनी आ जाएंगे, 4 जो पेन है वो नॉन फॉल्टी आ जाएंगे। अगर हम पिक्चर बनाना चाहें तो ये देखिए हम यहाँ राइट कर सकते हैं, ये F1 F2 F3 नॉन फॉल्टी N1 N2 N3 N4, ये आपके पास बॉक्स है।
इस बॉक्स में जो टोटल पेन आपके पास है 7 पेन आपके पास है। अब इसकी आपने सॉल्व करना है। तो कहता है कि पेन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, एक पेन यहाँ से आपने पिक करना है, बाहर निकालना है आपने। रैंडम यूजिंग सेट नोटेशन लिस्ट द सैम्पल स्पेस, सबसे पहले आप क्या राइट करें, सैम्पल स्पेस राइट करें। तो सैम्पल स्पेस इसकी आ जाएगी S इज इक्वल टू F1 F2 F3, ये 3 फॉल्टी पेन थे, और ये N1 N2 N3 N4, ये आपको कौन से हैं, नॉन फॉल्टी आपके पास है। कहते हैं आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉन पेन ड्रॉन इज नॉन फॉल्टी, जो पेन आप फाइंड करेंगे वो क्या आने चाहिए, नॉन फॉल्टी आने चाहिए। तो नॉन फॉल्टी, अब टोटल जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है वो आपके पास 7 आपके पास है। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है किसकी, फॉल्टी पे, नॉट फॉल्टी की, तो F प्राइम कह लें आप। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है आपने किसकी, नॉन फॉल्टी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फॉल्टी कितनी आपके पास हैं, ऊपर कितने नंबर ऑब्टेन हो सकते हैं नॉन फॉल्टी, 1 2 3 एंड 4, और टोटल आपके पास कितने हैं 7। तो ये प्रोबेबिलिटी आप नॉन फॉल्टी पेन की आपके पास आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन उसने ये कहा है कि सपोज डैट फर्स्ट पेन डॉन इज नॉन फॉल्टी, जो आपने एक पेन पिक कर लिया वो क्या होना चाहिए, नॉन फॉल्टी होना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस इन द बॉक्स, और उसको आप दोबारा वापस इसमें प्लेस नहीं करेंगे। ये सेकंड पेन इज़ नाउ ड्रॉन, आप उसमें से आपने सेकंड पेन फाइंड करना है। तब एक पेन आप निकालेंगे और वो भी क्या इन 4 में से होना चाहिए, इन नॉन फॉल्टी होना चाहिए। अब रिमेनिंग आपको कितने रह जाएंगे, जो सेकंड आपने पेन पिक करना है उसमें आपके पास 3 फॉल्टी पेन होंगे और 3 क्या होंगे, नॉन फॉल्टी होंगे। तो क्योंकि इसमें से एक पेन आपने फर्स्ट पिक पे आपने बाहर निकाल लेना है, अब आपने सेकंड पेन निकालना है। तो सेकंड पेन में आप इस बॉक्स में आप रिमेनिंग 6 पेन रहते हैं, 3 फॉल्टी हैं और 3 क्या है, नॉन फॉल्टी आपके पास है। कहते हैं सेकंड पेन इज नाउ ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, यूज सेट नोटेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पेन। सेकंड पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी और वो भी क्या होनी चाहिए, फॉल्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस देख लें। अब इसके नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस सेकंड पेन की आपके पास है 600, जो सेकंड पेन हम पिक कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है किसकी, फॉल्टी की। तो फॉल्टी इसमें कितने आपके पास 3 पेन है आउट ऑफ 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास एक बॉक्स था जिसमें 7 पेन थे, 3 उसमें फॉल्टी थे और 4 नॉन फॉल्टी थे, 3 खराब थे और 4 जो आपके पास थे वो ठीक पेन थे। उसमें जो फर्स्ट टाइम आपने काम करना है कि उसमें नॉन फॉल्टी पेन आपने एक पिक करना है, तो 4 चांस उसके पास हैं। आप कहते हैं फर्स्ट पेन तो आपने पिक कर लिया, अब जो रिमेनिंग आपके पास है ना उसमें 6 पेन आपके पास, उस 6 पेन में आपने फॉल्टी पेन फाइंड करने हैं। तो फॉल्टी उसके 3/6 आपके चांस आएंगे। अब ये क्वेश्चन सबसे बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है, चांस भी इसकी हैं, वर्ड वो चेंज कर सकता है, प्रोबेबिलिटी की जगह पे वो मैथमेटिक्स राइट कर सकता है, क्लेवर राइट कर सकता है, जो प्रोबेबिलिटी राइट कर सकता है, पॉसिबिलिटी राइट कर सकता है, कुछ भी वो वर्ड चेंज कर सकता है। तो काम क्या करना है इसमें, ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज रिटन ऑन आइडेंटिकल कार्ड, आपने इसको डिफरेंट कार्ड के ऊपर राइट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कार्ड बना लेता हूँ, एक कार्ड के ऊपर मैंने क्या राइट किया, पी राइट किया, एक कार्ड के ऊपर मैंने क्या राइट किया, ओ राइट किया, एक कार्ड के ऊपर मैंने फिर क्या राइट किया। हर लेटर को आपने डिफरेंट किसके क्या बना लेने हैं, कार्ड बनाने हैं। हमने एक पेज ले लिए, पेज के ऊपर आपने डिफरेंट उसके कार्ड कट कर लेंगे और उन कार्डों के ऊपर क्या राइट कर लेंगे,
इनके ईच लेटर को अलग अलग राइट करेंगे। ये देखें, इसके टोटल का हमने कार्ड बना लिए। तो टोटल कार्ड हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास बनेगी वो कितने नंबर ऑफ कार्ड बन गए आपके पास? 11 कार्ड बन गए। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहली प्रोबेबिलिटी आपके पास है कि नंबर एस की फाइंड करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कह लें। इवेंट ए अब क्या आना चाहिए? लेटर एस आना चाहिए। अब देखें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो ऊपर अपटेन रिजल्ट। तो अपटेन क्या आपके पास है? तो इसमें 2 चांस है, या एक दफ़ा एस ये आ सकता है और एक दफ़ा एस ये आ सकता है। इसका आ जाएगा 2 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जो आपका रिजल्ट हैं वो कितने आपके पास हैं? 11 आपके पास हैं। तो वो आसानी से आप इस तरह राइट कर सकते हैं। फिर इवेंट बी आपके पास है। इवेंट बी के आपको या लेटर पी आना चाहिए या आपको क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। तो इसमें देखें तो आपके पास पी ये लेटर आपके पास है, आई ये लेटर आपके पास है, आई ये लेटर आपके पास है, आई ये लेटर आपके पास है। तो कितने चांस हैं इसके इन लेटर के आने के? 4 चांस हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है आपने किसकी? पी की और आई की। तो आप कितने कार्ड हैं? 4 कार्ड हैं। कितने में से? 11 कार्ड में से। वो आसानी से बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब थर्ड आपके पास है, आपने वावल फाइंड करने हैं। तो वावल वर्ड कौन कौन से आपने स्टडी किए थे कि वावल और रूफ आपके पास होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये कौन से वावल और रूफ हैं? तो इसमें आपने वावल देखें तो ये ओ आपके पास है, ये आई आपके पास है, ये आई और ये आई। तो टोटल जो वावल और रूफ आपके पास हैं वो आपके पास 4 हैं। तो इवेंट सी आप कह दें। क्या आंसर आने चाहिए? वावल और रूफ आने चाहिए। तो वावल जो आपके पास हैं 4 आपके पास हैं आउट ऑफ कितने में से? 11 में से। और लास्ट आपके पास है कॉन्स्टेंट। इवेंट डी आप कह लें, वो कौन से आने चाहिए? कॉन्स्टेंट आने चाहिए। अब इस देखें, इस सेट में टोटल जो है 11 है। 11 में 4 वावल हैं, तो कॉन्स्टेंट रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 7 आ जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/11। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट आ जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वावल आ जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट आ जाएगा। उम्मीद है